हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरह हम दो जो सेल्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरह हम माइनस कर सकते हैं। इस तरह पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एडिशन तो देख ली थी कि हम किस तरह एडिशन कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डाटा इंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मंथ लिख लेता हूँ जी। तो मंथ लिखने के बाद नेक्स्ट हम लिख देते हैं सैलरी लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेविंग लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम मंथ में हमने जनवरी लिखा। जनवरी लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं नीचे। तो जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा सारे मंथ यहाँ पे लिखोगे। तो बजाय इसके कि हम अकेला अकेला जनवरी फरवरी लिखते, तो हमने यहाँ पे जनवरी लिखा और नीचे ड्रॉ कर लिया, तो उसने ऑटोमेटिकली सारे मंथ यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे अब सैलरी यहाँ पे लिख देते हैं जी। सैलरी फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी अगर एक पर्सन की 50,000 है, तो अगर तो वो सेम रहती है तो ये देखें हम इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह जो इसकी सैलरी शो हो जाएगी सेम। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी यहाँ पे जाके दिसंबर में उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो हम यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने सैलरी लिख ली। और अब हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। यहाँ पे एक ना इनके बना लेते हैं सेल टोटल वाला। टोटल सैलरी लिख देते हैं या टोटल इनकम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टोटल इनकम लिख देते हैं इसकी। तो देखिए थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। टोटल इनकम हमने लिख दी। यहाँ पे हम इस वाले का कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने टोटल इनकम यहाँ पे लिख दी थी। ये देखें ज़रा, थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे हमने इस वाले सेल को भी कलर कर देते हैं। यहाँ पे कोई, अच्छा ये देखें जी, अब यहाँ पे हमने मंथ लिख दिए सारे, जनवरी से दिसंबर तक। और यहाँ पे हमने उनकी सैलरी लिख दी कि डेली हर मंथ कितनी सैलरी है। तो हम यहाँ पे पहले एडिशन वाला फार्मूला लगा लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि हम इज इक्वल टू सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद हम इसमें सम के बाद हम लिखेंगे जी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम ये रेशियो डाल के एंड वाली वैल्यू लिख देंगे। और उसके बाद हम रेशियो डाल के एंड वाली वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज करेंगे उसने ना यहाँ पे हमें पूरे ईयर की यहाँ पे जितनी भी इनकम थी ना वो दे दी, यानी उसने सारे मंथ्स की सैलरीज को ऐड करके यहाँ पे हमें टोटल दे दिया। ऐसे टोटल हमें मिल गया जी। अभी हमारे पास आगे हैं एक्सपेंसेस, कि हमारे हर मंथ की कितनी एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मंथ में 40 है, किसी में 37 है, किसी में 50 है, इसी तरह किसी में 52 हो गया, किसी में 37 हो गया अगेन, इसी तरह 30, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। इस तरह हम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देते हैं हर मंथ, यानी कि जैसे ही हमारे जितने एक्सपेंसेस हुए हमने उनको यहाँ पे ऐड करते गए। उसके बाद इतना हो गया जी। फिर हमारे पास अगेन 50 कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गए कि हमारे यानी जनवरी में इतने थे, फरवरी में इतने, और पूरे ईयर के हमने यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, अब हम इनका भी टोटल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी टोटल का फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम इसको आगे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास ये वाले इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास आ गए। और यहाँ पे हमारे पास है अब सेविंग्स। तो सेविंग के लिए क्या करेंगे, तो सेविंग हम हर मंथ की भी निकाल लेते हैं और टोटल भी निकाल लेते हैं। तो हर मंथ की अगर देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास टोटल सैलरी इतनी है, एक्सपेंसेस इतने हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर लिखेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली एक तो है जी, सिंपली हम यहाँ पे
लिख देते हैं जी इज इक्वल टू ए बी टू माइनस सी टू। तो जैसे हमने लिखा तो इसने हमें फौरन इसका आंसर दे दिया कि 50 में से 40 निकाल के उसने 1000 कर दिया। तो हमने एक दफ़ा फार्मूला लगाना है, आपको पता है। उसके बाद हम इसको ड्रॉ कर देंगे। जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे इसका सभी मंथ का प्रॉफिट दे देगा। अब ये देखिए यहाँ पे 50,000 थी अर्निंग या सैलरी, और हमारे एक्सपेंसेस भी 50,000 थे, इसलिए हमारे पास जो सेविंग है वो जीरो आ गई। और अप्रैल के मंथ में देखिए हमारे पास सैलरी 50,000 थी, और हमारे पास जो इसके एक्सपेंसेस थे वो सैलरी से भी ज़्यादा हो गए थे, तो 52,000 थे। तो यहाँ पे उसने शो करवा दिया ये -200 आ गया, यानी कि ये 200 का हमें लॉस, 2000 का सॉरी लॉस हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, टोटल सेविंग हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसको ही आगे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारी जो है वो टोटल जो सेविंग्स है ना पूरे साल पूरे की, वो यहाँ पे शो हो रही है। 1,48,000 रुपये हमारे पास इसकी सेविंग शो हो रही है। तो इस तरह आप, हमने देखा कि किस तरह एडिशन कर सकते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपने सिंपली सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाना है, उसके बाद उसी फार्मूला को ड्रॉ कर देना है, और नीचे जितनी भी लाइंस होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी, सारी ऑटोमेटिकली इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बजाय इसके कि हम किसी पेज पे लिखें, लिख के हम वहाँ पे जी वो फिर कैलकुलेटर की मदद से उसको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें। आप इजीली एमएस एक्सेल के अंदर ये सारा वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं।